हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में जो थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसे खाने के बाद ज्यादातर लोगों को अंतर मन से संतुष्टि होती है, इतनी टेस्टी लगती है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आज मैंने ये दो सिंपल सी सब्जियां ली हैं। कभी कभी क्या होता है ना, बिल्कुल सादा खाने का मन करता है, तो यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी मेरे पास में ये सब्जियां थी। एक है ये भिंडी की सब्जी, जो बहुत रेगुलर सब्जी होती सभी के घरों पे और सभी को प्रायः अच्छी लगती है, बच्चों से लेके बड़ों तक को। और ये है, इसको क्या कहते हैं, रिच गोर्ड कहते हैं या फिर झींगा भी कहा जाता है कई जगह पे। हम लोग तुरई, नेनुआ और जो बिल्कुल बिना कांटे वाली आती है उसको गिलकी भी कहा जाता है। तो आप क्या क्या कहा जाता है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये भी मैंने लिया है लगभग आधा किलो, और ये एक पाव भिंडी है। तो आज मैं बिना लहसुन प्याज की बिल्कुल सिंपल सी थाली बना रही हूँ। कभी कभी मन करता है ना बिल्कुल सिंपल खाया जाए, तो आज वही दिन है, शायद बिल्कुल सिंपल खाने का मन कर रहा है सभी को घर में मेरे। तो मैंने बिल्कुल बिना लहसुन प्याज की सिंपल थाली तैयार करना है। तो यहाँ पर भिंडी और तुरई को मैंने अच्छे से धो लिया है और धो के कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भिंडी कट कर ले रही हूँ। भिंडी एकदम फ्रेश है, तो ये भिंडी को हम इस तरीके से काट लेंगे। तो भिंडी काट ली है मैंने, और भिंडी को मैंने अच्छे तरीके से धो के पोंछ लिया था, क्योंकि इसमें लस होता है इसलिए इसको पोंछना जरूरी होता है। और अब इसको, तुरई को मैं छील लूंगी। ये देखिए, मोटे वाले पिलर से ही मैं छील रही हूँ, मोटा मोटा छिलका निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ना कई बार हल्की कड़वाहट भी रहती है, इसलिए इसका छिलका प्रॉपर तरीके से निकालना जरूरी होता है। और कभी भी तुरई नेनुआ को बनाया जाए ना, तो उसको टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, टेस्ट के बगैर ना बनाइएगा, वरना ये सब्जी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये अक्सर ना कड़वा निकलता है। तो ये तो कड़वा नहीं निकला, लेकिन सारों को हमको चेक करना जरूरी रहेगा, क्योंकि कोई एक भी कड़वा निकल गया ना तो फिर तो सब्जी खराब होनी होनी है। तो सारे नेनुआ को या तुरई को मैं चेक करती चली जाऊंगी छील के। तुरई मैंने छील ली है और छील के चेक भी कर ली है, और अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आप जैसे रिंग्स में कट करना चाहते हैं या जिस तरीके से कट करना चाहते हैं उस तरीके से कट कर सकते हैं। मैं इसके बीच में हाफ करके इस तरीके से पीसेस कर रही हूँ। तो ये सारी सब्जी मैंने कट कर ली है, तुरई और भिंडी। और चूंकि बिना लहसुन प्याज की हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये मैं हरी और लाल दोनों मिर्चों को कट कर दे रही हूँ। तो मिर्ची मेरे पास में लाल वाली थी, इसलिए मैंने लाल वाली भी ली है, अदरवाइज आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिर्चियां भी मैंने कट कर ली हैं। अब चलिए फटाफट से सब्जी बनाते हैं। उसके पहले ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये दाल उबाल के रखी थी, अरहर की दाल है, अरहर ये तुअर की दाल है, थोड़ी सी ही दाल बनाई है। इसमें हल्दी, नमक और टमाटर डाल के मैंने उबाल दिया था। तो ये दाल मेरी तैयार है, सिर्फ इसमें छौंका लगाना है, और सब्जी हमने कट कर ली। चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ। इसके लिए एक मैंने पैन चढ़ाया, गैस को ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो भिंडी की सब्जी ना सरसों के तेल में सबसे बढ़िया बनती है मेरे हिसाब से। बाकी आप जो भी ऑयल खाते हैं उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ रेगुलर मसाले निकाल लिए हैं। दोनों सब्जियां बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, तो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करने वाली हूँ। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा जीरा। इनको अच्छे तरीके से क्रैकल होने देंगे। साथ ही साथ में चूंकि लहसुन और प्याज नहीं जा रहा है ना, तो थोड़ा सा मैं इसमें हींग डालने वाली हूँ, लगभग 1/4 चम्मच। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। बिना लहसुन प्याज की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूंगी। तो ये सब ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कीजिएगा कि कितना कम और ज्यादा खाते हैं आप। और फटाफट से अब इसमें मैं डालने वाली हूँ ये भिंडियां। बहुत झटपट से तैयार होती है ये बिना लहसुन प्याज की थाली गाइस, और बहुत टेस्टी लगती है। और अभी इसमें मैं नमक नहीं डालने वाली हूँ, खुले ढक्कन से ही इसको हम पकाते चले जाएंगे। अगर नमक डाल देंगे और ढक्कन को लगा देंगे ना, तो फिर क्या होता है कि इसमें लस आ जाता है।
फिर वो भिंडी ना लसलसी सी बनती है, मजा नहीं आता है। तो इसको बस इसी तरीके से खुले ढक्कन से मैं पकाती जाऊंगी। इस तरीके से टॉस करते जाते हैं ना तो भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। मध्यम आंच में बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाली हूँ, फटाफट से काम करना है। तो इसको मैं दूसरे बर्नर पे शिफ्ट करूंगी। यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाऊंगी जिसमें कि हमको तुरई की सब्जी बनानी है। और तुरई की सब्जी चाहे कैसी भी बनाई जाए, वो हमेशा घी में ही अच्छी लगती है। लौकी हुई, ये सारी सब्जियां ना बिल्कुल कम घी में ही अच्छी लगती हैं। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच घी। घी को हम गरम होने देंगे। घी गरम हो चुका है, इसमें डालने वाली हूँ जीरा। जीरा आधा चम्मच डाला, जीरा को तड़कने देंगे। तब तक साथ साथ में हम भिंडी को भी चलाते जाएंगे। भिंडी जलनी नहीं चाहिए। इसको मध्यम आंच पे मैं फ्राई करती जा रही हूँ। और जीरा जैसे ही तड़क जाएगा, इसमें हम ये हरी और लाल दोनों मिर्चियां डाल देंगे। तो लाल मिर्च तो बहुत कम तीखी है, हरी मिर्च ध्यान से डालिएगा। और साथ ही साथ में वही बात है कि बिना लहसुन प्याज की सब्जी बन रही है, तो थोड़ी सी हींग मैं जरूर डालूंगी, 1/4 चम्मच वो मैंने डाल दी है। हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी रेगुलर मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर ताकि अच्छा कलर आए, और आधा चम्मच धनिया पाउडर। इससे ना सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मसाले जलने नहीं चाहिए, धीमी आंच पे थोड़ी देर फ्राई किया मैंने। और इमीडिएट मैं इसमें डाल देने वाली हूँ ये तुरई। सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसी स्टेज में तुरई फटाफट से गल जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे डालूंगी नमक। पर ध्यान से नमक डालिएगा क्योंकि तुरई बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती है, थोड़ी सी सब्जी बचती है। तो नमक इसमें बहुत देख के डालना जरूरी होता है। पानी बिल्कुल नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि तुरई में अपना खुद का बहुत पानी होता है। और बस इसको अब मैं ढक दूंगी, इसको हम पकने देंगे। तब तक साथ साथ में हम भिंडी भी चलाते जाएंगे। और ये देखिए भिंडी को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। कलर भी बहुत अच्छा सा चेंज हो रहा है क्योंकि मैं मीडियम फ्लेम पर भूनती जा रही हूँ। और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी लसलसी नहीं हुई है। अब इस स्टेज में मैं इसमें नमक डाल दूंगी। भिंडी में नमक थोड़ा बाद में डालिए ना तो भिंडी बहुत बढ़िया बनती, करारी भिंडी बनकर तैयार होती है। और साथ ही साथ में इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है। तो ये सूखे मसाले डालने के बाद भी 1-1.5 मिनट मैंने भून लिया है। भिंडी बहुत अच्छे से भून चुकी है। और इसमें एंड में डालूंगी मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है भिंडी में। और ये हमारी बहुत शानदार भिंडी फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितना बढ़िया कलर है, भिंडी का हरापन भी बरकरार है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। और ये तुरई की सब्जी देखिए कितना शानदार कलर आया है, बहुत अच्छी बनकर तैयार हो रही है। इसको भी मैं बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करती हूँ। किसी भी सब्जी को ना ओवर कुक किया जाए ना तो उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है और उसका हरापन या जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना वो चला जाता है। तो बस इतने तक ही मैं पकाऊंगी। सॉफ्ट हो चुकी है सब्जी। और इसमें एंड में मैं डालूंगी थोड़ी सी अमचूर की खटाई। ये हरी सब्जियों में ना मैं बहुत कम गरम मसाले का यूज करती हूँ क्योंकि गरम मसाले से ना मेरे को ऐसा लगता है कि हरी सब्जी का खुद का टेस्ट चला जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी, देख के खाने का मन हो जाए। बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी बहुत ही शानदार तुरई की या झींगा जिसको कहते हैं कई लोग, या नेनुआ, इसकी सब्जी बनकर तैयार। रोटी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। और बस चलिए फटाफट से दाल में तड़का लगाते हैं। दाल में छोंका लगा लेते हैं। और दाल को मैंने एक बार उबाल लिया है दोबारा से। घी को गर्म कर लिया है। घी को गर्म करते साथ ही इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा जीरा। साथ ही साथ में एक साबुत लाल मिर्च मैंने इस तरीके से तोड़ के डाल दी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी हींग डालेंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इसको दाल में डाल देंगे, ढक देंगे। और ये हमारा छोंका लग के तैयार हो चुका है।
बहुत टेस्टी दाल बनती है इस तरीके से अगर बनाई जाए तो। ये देखिए सिंपल सी अरहर की दाल है। चलिए सारी चीजें बन चुकी हैं, फटाफट से सिर्फ 30 मिनट में थाली तैयार हो गई है। तो सबसे पहले सर्व करती हूँ मैं दाल, और गर्मा गर्म दाल कितनी टेस्टी लग रही है देखने से ही। साथ ही साथ में ये नेनुआ की सब्जी और भिंडी फ्राई, बिल्कुल करारी भिंडी बनकर तैयार हुई है। और साथ ही साथ में इसमें प्याज का कोई उपयोग नहीं हुआ है, तो मैं आज कट कर रही हूँ बिल्कुल हेल्दी सा खीरा, और साथ ही साथ में गर्मा गर्म गेहूं के आटे की रोटियां। तो ये है आज की मेरी बिल्कुल सिंपल सात्विक थाली। तो ये थाली ऐसी है ना कि डेली भी खाई जाए, दोनों टाइम खाई जाए, तब भी कोई भी तकलीफ नहीं होती, सभी को अच्छी लगती है, ज्यादातर सभी को अच्छी लगती है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो मैं तो इसको टेस्ट करके बता रही हूँ कि ये बहुत टेस्टी बनी है। आप इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको भी जरूर बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।